हम लोग का जान पहचान है, हम लोग सोचे पहुंचा देते हैं सामान और कुछ नहीं। ये पहुंचा नेशनल डीएसपी हैं बहादुरपुर के एसएचओ, उनके नेतृत्व में एक टीम गई थी। लोगों की तरफ से रात का समय था, अंधेरा था, तो गोली चली, उसमें 1-2 राउंड फायरिंग हुई। इसके जवाब में इधर से पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की। अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दरभंगा से आ रही है, जहां पर चोर चुहारों ने मिल करके डीएसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब को दौड़ा करके पीट दिया और हवाई फायरिंग भी की, जिसके बाद डीएसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब को चोरों की तरह भागना पड़ा है। वहीं पटना से भी एक न्यूज आ रही है, जहां पर पुलिस वालों को डायल 112 के पुलिस वालों को पटना के एक मॉल में चोरी करते हुए लोगों ने रंगों हाथ पकड़ा। और इस 2 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको पूरी बात बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले हम आपको दरभंगा की घटना बताते हैं, उसके बाद हम आपको पटना पुलिस की चोरी करती हुई रिपोर्ट भी आपको बताएंगे। दरअसल दरभंगा के बहादुरपुर थाना अंतर्गत दरअसल डीएसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब बाइक चोरों के गिरोह को पकड़ने के लिए गए थे। और बाइक चोरों को गिरोह को जब डीएसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब अपने लाव लश्कर के साथ पकड़ने के लिए पहुंचे, तब वहां पर जो तांडव मचाया गया चोरों द्वारा, वो आपको जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। आपको बताते चले कि बाइक चोरों के गिरोह को जब इंस्पेक्टर साहब और डीएसपी साहब लाव लश्कर के साथ पकड़ने के लिए पहुंचे, तो चोर चुहार डीएसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब पर भारी पड़ गया। दौड़ा करके पुलिस को पीटा गया, डीएसपी साहब को पीटा गया, इंस्पेक्टर साहब को पीटा गया, और इतना ही नहीं बल्कि हवाई फायरिंग भी की गई है। इसमें हालांकि पुलिस वालों को कोई गंभीर चोटें नहीं आई है, लेकिन समाचार जो प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार जब पुलिस पर हवाई फायरिंग की गई तो उसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की है। वहीं बताया जा रहा कि चोर भागने के क्रम में हवाई फायरिंग करते हुए भागे ताकि पुलिस डर जाए और उनका पीछा न कर सके। लेकिन वहीं बताया जा रहा कि जब चोरों ने जब फायरिंग की, इसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की। वहीं दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार ने भी इस घटना की पुष्टि की है, और उन्होंने बताया है कि डीएसपी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर साहब अपने लाव लश्कर के साथ बाइक चोर गिरोह का पता चला था, उसी को पकड़ने ये लोग गए थे। और उसी दौरान अपराधियों ने, यानी उसको अपराधी नहीं कहा जा सकता, चोर चुहार आप कहिए कि टिनही चोर चुहार जो है वो डीएसपी साहब को दौड़ा देता है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है कि एक डीएसपी को दौड़ा करके पीटा जाए, इंस्पेक्टर को, और वो भी चोर चुहार पीट दे, बाइक चोर का गिरोह जो है सो पीट दे। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ये बिहार पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाता है कि जहां पर निर्दोषों को पकड़ने का, फंसाने का आरोप बिहार पुलिस पर लगता है, वहीं बिहार पुलिस चोर चुहार से मार खा जाती है। और ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि बिहार के सुशासन बाबू के राज में ये कैसा कुशासन चल रहा है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। पुलिस का जो डर का जो माहौल होना चाहिए, जो अपराधियों को जो डर लगना चाहिए, वो अपराधियों के अंदर से अब भय खत्म हो चुका है। वहीं हम एक घटना और आपको बताते हैं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि पुलिस जो है वो चोर की तरह काम कर रही है, और इसी का नतीजा है कि आज चोर को पुलिस से थोड़ा भी डर नहीं लगता। सबसे बड़ी घटना ये जो बताया जा रहा ये पटना की है, और पटना में बिहार पुलिस चोरी करती हुई पकड़ी गई। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। आपको बताते चले कि जो समाचार आ रहा है उसके अनुसार पटना के राजीव नगर थाने के रामनगरी में रैपिड बाजार मॉल है, जहां पर मॉल मालिक के अनुसार बंद मॉल से रात के 10:30 बजे डायल 112 की पुलिस सामान लेकर के चोरी करने लगी। पता चलने पर उनकी गाड़ी का जब लोगों ने पीछा किया, इसके बाद पुलिस वाले जो है वो तेजी से गाड़ी को भगाने लगे, लेकिन किसी तरह लोगों ने पुलिस वालों को गाड़ी भगाते हुए पकड़ लिया। और बताया जा रहा कि कुछ देर सड़क पर ही हाई वोल्टेज ड्रामा चला, और पुलिस वाले जब चोरी करते हुए जब पकड़े गए तो ये लोग मुंह छुपाते हुए नजर आए। इसमें 2-3 महिला पुलिसकर्मी भी थी, और महिला पुलिसकर्मी जो है वो गमछे से और दुपट्टे से अपना मुंह छुपाती नजर आई। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। वहीं मॉल मालिक
वीरेंद्र कुमार हैं, उनका कहना है कि मॉल के रेंट का पैसा बाकी था, कई दिनों से किराया मांगने के बाद भी नहीं मिला और जब बाकी किराया 2.5 लाख तक पहुंच गया तो मॉल के मालिक ने 2.5 लाख का चेक दिया था, चेक बाउंस हो गया, जिसके बाद मॉल में ताला लगा दिया गया था और मॉल अभी बंद चल रहा था। वहीं बताया जा रहा मॉल मालिक के द्वारा कि देर रात पुलिस वाले आए थे और पुलिस वालों को कुछ सामान चाहिए था, उन्होंने पैसे की मांग की तो पैसा पुलिस वालों ने नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने सामान पुलिस वालों को नहीं दिया। उसके बाद पुलिस वाले ये कह करके निकल जाते हैं कि ठीक है हम कल पैसा लेकर के आएंगे और कल सामान ले जाएंगे, लेकिन वही पुलिस वाले जो है रात के 10:30 बजे पहुंचते हैं, उसी मॉल में पहुंचते हैं और वहां पर चोरी करते हुए पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे दिन में जाकर के इन लोगों ने सामान पसंद कर लिया और रात में जाकर के चोरी कर ली। बिहार पुलिस चोरी करती है और बिहार पुलिस चोर है, जिसके कारण ही बिहार पुलिस को चोर दौड़ा दौड़ा करके पीटते हैं। पुलिस का भय का माहौल खत्म हो चुका है। अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी पावरफुल हो, अगर उसके चरित्र का पतन हो जाता है, अगर उसके संस्कार का अगर पतन हो जाता है तो उस व्यक्ति को अपने पावर का अंदाजा तक नहीं होता है। और यही बात पुलिस के साथ हो रहा है कि पुलिस के चरित्र का पतन हो चुका है। पुलिस खुद चोरी करती पकड़ी जा रही है, जिसका नतीजा है कि आज पुलिस से चोरों को थोड़ा भी डर नहीं लगता है और डीएसपी साहब तक को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है, इंस्पेक्टर साहब को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है, मुंह कान मार करके फाड़ दिया जाता है, फायरिंग तक की जाती है। और यही सब जो है सुशासन बाबू की सरकार में और तेजस्वी यादव के जनता राज में हो रहा है। आप इसको जनता राज कहेंगे या जंगल राज कहेंगे, आप इसको सुशासन की सरकार कहेंगे या आप इसको कुशासन की सरकार करेंगे, आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।